इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों से उनको जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। तो तालियां हो जाए अपने तिरंगे के लिए। बिल्कुल मैं पॉइंट वाइज बताने जा रही हूँ, बहुत छोटे में। 24 मार्च 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व संभाला। भारत आते ही सबसे पहले उन्होंने यहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ जो थी उस पर कंट्रोल करने के लिए देश के विभिन्न विचार विमर्श की क्या किया जाए, तो देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श किया और वो किसी भी निष्कर्ष से पहुँचने से पहले ही 24 मार्च से 15 अप्रैल तक गवर्नर कांग्रेसी नेताओं से मिले, जैसे पटेल जी थे, नेहरू जी थे, और ये मुलाकातों का दौर गुजार दिया। 31 मार्च को गांधी जी पहली बार 1947 31 मार्च को पहली बार माउंटबेटन जी से मिलने गए और उन्होंने ये कहा कि जो हमारी अंतरिम सरकार है इसका पूर्ण जिम्मा जिन्ना जी को सौंप दिया ताकि जो भारत में सांप्रदायिक दंगे हैं उसको रोका जा सके। लेकिन यह सुझाव जो था वो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे या उनकी जो कमेटी थी उनको मंजूर नहीं था। उसके कुछ दिन बाद 31 मार्च के बाद यानी 6 अप्रैल को जिन्ना पहली बार माउंटबेटन से मिलने गए और पुनः माउंटबेटन अबुल कलाम आज़ाद, कृष्ण मेनन, मुस्लिम लीग के जो सचिव लियाकत अली साहब थे और हमारे कुछ सिख नेता तारा सिंह, बलदेव सिंह और गुजरात, बीकानेर, भोपाल जैसे जो एमपी के जो राजा थे उनसे भी मिले और उनको ये ऑफर दिया कि भाई आप पाकिस्तान में रहना चाहें पाकिस्तान में रह सकते हैं और आप अगर हिंदुस्तान में रहना चाहें तो आप हिंदुस्तान में भी रह सकते हैं। लेकिन अंत में इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि भारतीय समस्या का समाधान देश का विभाजन है और पाकिस्तान की स्थापना। वायसराय ने साम दंड की नीति अपनाते हुए नेहरू जी और पटेल को अपने पक्ष में कर लिया और ये वो चाहते ही थे, यानी फूट डालो और राज करो की नीति। आजाद अबुल कलाम साहब बंटवारे के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे और उन्होंने ये बहुत दुखी होकर कहा गांधी जी से मिले कि मैं बंटवारे के खिलाफ हूँ और रहूँगा। मुझे नहीं पता कि क्या परिस्थितियाँ हैं जो पटेल जी और नेहरू जी वायसराय साहब से मिले हैं और उनके पक्ष में उनके चंगुल में फंस गए। उन्होंने ये कहा कि उनके चंगुल में फंस गए। गांधी जी ने भी बिल्कुल व्यथित मन से कहा कि मैं बापू अगर आप इसको मंजूर कर लेते तो मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान का क्या हाल होगा। गांधी जी बहुत ही निराश थे और उन्होंने कहा पूरी तरह से टूट गए थे कि यदि कांग्रेस ये बंटवारा करती है तो ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर बंटवारा होगा तो मेरी अर्थी पर होगा, मेरी लाश पर होगा। लेकिन कोई चारा नहीं था और माउंटबेटन गांधी जी से मिले। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि जिन्ना जी को सौंप दिया जाए और उनको ये आज़ादी दी जाए कि वो अपने जो मंत्री हैं वो स्वयं चुने। लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई, और जब माउंटबेटन गए वहाँ पर इंग्लैंड गए और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, मैंने बताया 16 जुलाई को रखा था, 4 जुलाई को वहाँ पर गए, 16 जुलाई को रखा कि क्या किया जाए। तो वहाँ की सरकार ने सहमति से, पूर्ण सहमति से कह दिया कि हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। और 14 अगस्त की रात 15 अगस्त की सुबह हमारे पंडित नेहरू जी ने कहा कि आज नया युग शुरू होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उस समय क्या स्थिति रही थी मुझे नहीं पता कि मध्य यात्री की इस वेला में जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो हिंदुस्तान एक नए जीवन और आज़ादी में आंखें खोलेगा। पर आज़ादी 15 अगस्त को मिली। इस संशय में है हम आज भी कि हम इसका जश्न मनाएं या इसका हम दुख मनाएं, जिसका दंश, जिसका दर्द हम आज भी झेल रहे हैं। अब एक फर्स्ट पॉइंट और कहते मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि ये पाकिस्तान का आया कहाँ से कि बंटवारा किया जाए। तो मुस्लिम लीग के जो समय अध्यक्ष थे, बहुत इसका लंबा इतिहास है कि सबसे पहला बंटवारा तो हमारा 1905 में ही हो गया था जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, एक हिंदुओं को दे दिया गया और एक मुस्लिम को। और
1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर